प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी कैसे हो आप? कृपया जी आप जी की। हाँ जी, ऋषि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी, ठीक है बिल्कुल जी। हाँ जी, प्रणाम। तो कुछ बातें करें। देखो, जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, बताओ। सब सही हो रहा है जी। अच्छा, मेरे शरीर में बीमारी आए तो भी सही हो रहा है? कहीं ना कहीं तो हमारे ही लापरवाही के कारण आ रही है जी। अच्छा, किसी को प्रॉपर। बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना? मेरे पास आते हैं पेशेंट, तो 5 साल 10 साल हो गए शादी को, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। जी तो सही है या गलत है? देखो प्रभु जी, संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत कहेंगे इसको, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनके हों। लेकिन क्या है कि यदि हम किसी भी जन्म में, यानी जहाँ जहाँ तक हमें थोड़ा नॉलेज है इसकी, जितनी भी है उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई, यदि हमें कोई भी चीज दी जाती है और हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हाँ, हमारे से वो असाइनमेंट ले ली जाती है। तो इसी यानी तरह इसको से थोड़ा विस्तृत बताएंगे। मान लीजिए, हमें कहीं पे कोई मैनेजर या कोई भी कुछ ऐसा नियुक्त किया गया, हाँ जी। और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे पास है, और हमने फाइनेंस को को अपना समझ करके वहां पर हमको चूना लगाया, कुछ भी हाँ किया, हाँ हाँ। तो हमारे से वो जिम्मेवारी ले ली जाएगी कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम किसी का भी ऐसे ये ठीक से संभाल पाओ, ये चीज कैश की जिम्मेवारी। हम्म। तो तो इसी तरह से अगर मान लो किसी ने बच्चों के लिए ऐसा कुछ हुआ है कि भाई वो पूरी तरह से बहुत अच्छी परवरिश, जिस तरह से परमेश्वर हमारी परवरिश करता है हम्म, उस तरह की परवरिश हम नहीं दे पाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर उनसे ये चीज छीन ले कि भाई आपको बच्चे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपने ये ठीक से निभाई नहीं है। हम्म, बराबर है, बराबर है। तो आप एग्जैक्टली बराबर ही बता रहे हैं। तो मुझे बताओ, जिसका बच्चा जन्मा है, ठीक है, तो जी वो क्या सही हुआ या गलत? तो जी, सही है जी कि उसके उसका कर्म बंधन है उसके साथ, वहां पे उसका लेन देन बचा हुआ है, हाँ। इसीलिए वो वहां पे बेटे के रूप में आया है और उसको बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी थी अपनी। हम्म। तो मुझे मेरे हिसाब से तो ये सही है जी कि उसको अपना सारा कर्मास ये सब क्लियर करना है। हाँ, वो तो ठीक है। तो आप कह रहे हो कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, हाँ जी। लेकिन वो बच्चा जो है अब 5 साल का हो गया है और उसको किडनी की ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से उसके इलाज में और 5 साल जाते हैं लगातार, और जिसकी वजह से उसके पिताजी का गाड़ी बंगला जो भी था वो सब खत्म हो गया। जी तो ये सही हुआ या गलत हुआ? देखो जी, कार्मिक दृष्टि से तो सब सही है जी, क्योंकि हम ही ने कहीं ना कहीं ऐसा कर्म क्रिएट किया है जिसमें हमारा देना बनता है वो सब हम किसी भी तरीके से हमें देना होगा, वो लौटाना होगा। हाँ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में वो बच्चा बड़ा होता है, स्वस्थ होता है, और अब वो 20 साल का है और अपने माता पिता को गाली देता है और कॉलेज में अभद्र वर्तन करता है जिसकी वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, और अब उसकी जो है करियर में बड़ा खतरा है। तो ये सही हुआ या गलत हुआ? प्रभु जी, अब उसकी परवरिश अगर इसी ढंग से हुई है और हाँ, उसके संस्कार इस तरीके के हैं, फिर तो नेचुरल है कि ऐसे ही करेगा। लेकिन उसको उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था, फिर भी वो ऐसा निकला, अब क्या करें? उसके बाद प्रभु जी, जैसे जैसे हम
सत्पुरुष के साथ जुड़े हैं हम्म। इस टाइम पे, हाँ। तो हो सकता है हमारे भी तो कर्म कहीं ना कहीं खराब रहे होंगे, तो वो कटने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं कि भी किसी भी तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हम्म। तो उसको जरूरत थी कि भी वो किसी भी सत्पुरुष के साथ अगर जुड़ जाए तो उसके ऐसे कर्म नहीं। हाँ जी। तो देखो, सिर्फ जुड़ने से क्या होता है, उसकी बात माननी तो पड़ेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो ये बात है। एक एक चीज हमें उतारनी पड़ेगी, क्योंकि जो सत्संग में है, जो जीवने की जो कला आपने सब चीजें बताई हुई हैं, और कैसे उद्धार करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो हम्म। सब चीज आप बता चुके हैं। हमारे प्रैक्टिकल की जरूरत है, बस हमें प्रैक्टिकल में पूरी तरह से ले लेना है, इसको उतार लेना है। हम्म। अच्छा, तो वो जो लड़का है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, 20 साल का लड़का है, बहुत सारा धमाल करता है, मस्ती करता है, और उसको कॉलेज से निकाल दिया है ना। जी, अब उसको कॉलेज जाने नहीं देते हैं। अब इस बार जो मॉनसून आया ना, भारी बाढ़ बारिश ये सब कुछ हुआ, तो उसमें जो है ना, एक छत का हिस्सा जो है टूट गया उस कॉलेज का, जहां पर वो लड़का बैठा करता था। जी। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? प्रभु जी, दोनों दो ही दृष्टिकोण है, एक तो संसारिक हिसाब से है, एक परमेश्वर के हिसाब से है। हाँ, ये बराबर है। तो देखो, कैसा है कि जो भी होता है वो ठीक ही होता ये तो निश्चित है जी, है जो ना। होता है यानी ठीक कि होता है। देखो, हाँ जी, किसी पर भी कोई भी जुल्म करता है वो भी ठीक है क्या? जी प्रभु जी। यानी कोई किसी को जेल में कैद करके रखता है वो भी सही है, ठीक है क्या? हाँ जी। यानी मेरा कोई गलती नहीं है फिर भी 4 लोग मुझे मारते हैं, ये ठीक है क्या, गलत है? प्रभु जी, कहीं तो कुछ ना कुछ कर्मों का चक्कर है जो हाँ, ऐसा हो वो रहा है। वो तो ठीक है। तो यानी कि आपका कहना मतलब है कि कुछ भी हो रहा है इस पृथ्वी पर, जी, तो जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि हर चीज अगर परमेश्वर की इच्छा से हो रही है फिर तो ठीक ही हो रही है, क्योंकि यानी परमेश्वर कभी भी गलत हमारी ले ही इच्छा नहीं से सकते जी। कुछ भी नहीं हो रहा है। जी प्रभु जी। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं जी, हमारी इच्छा कहाँ चल सकती है जी यहाँ पे। एक मिनट। तो आपका कहना ये है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है ना। हाँ जी, यानी कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। यानी मुझे अगर कोई लड़का मेरा पैदा हुआ है अपाहिज, तो वो भी ठीक है। और मेरे यहाँ पर अगर सुंदर संतान प्राप्ति हुई है तो भी ठीक है। जी प्रभु जी। मैंने अभी एक देखा, अब वो कपल है ना, इतना सुंदर है, उसका लड़का है वो भी सुंदर है, अब 2 साल का है। उसको ऐसी बीमारी है कि 1 सेकंड, 1 सेकंड मतलब आप समझते हो ना 1 सेकंड क्या होती जी, है। जी, जी प्रभु। 1 सेकंड के लिए भी वो जो है ना शांत नहीं रहता। उसको पकड़ोगे ना तो कैसे भी करके इधर उधर करके वो हाथ से फिसल जाता है, गिरता है, पड़ता है, कुछ भी उठा लेता है। दवाखाने में अगर 1 मिनट भी रह जाता है ना तो सारा दवाखाना इधर तहस नहस कर देता है। उसको सतत पकड़ के रखना पड़ता है, और जी, उसकी वजह से उसके घर में बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। अभी भी जो आया था तो सर फोड़ के लाया था। यानी जगह जगह पर उसके शरीर पे घाव है। अगर उसका मम्मी खाना पकाती है तो वो गैस के पास जाके उस तवे को हाथ लगाता है, बताओ। उसको बांध के रखना पड़ता है, या तो कोई घर में रहे वो पकड़ के रखना पड़ता है, ऐसा है। और
2 साल का हुआ है, तब से ये है जन्म से, और कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं मुंबई में। ये ठीक है या बुरा है? ठीक है प्रभु जी। क्या बात करो, इतना सारा कुछ वो लोग झेल रहे हैं इतनी उम्र में, अब ये बड़ा होगा तो क्या होगा? पिछले संस्कार जो हैं उसी हिसाब से के हैं। अभी हम प्रकृति को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे हाँ, तो कंसिक्वेंसेस तो आएंगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके फादर मदर और ये बच्चे ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, जरूर जी। है ना? लेकिन इस जन्म में तो फादर मदर मैंने देखा है बहुत ही एकदम सुशील और कैसे कहते हैं कि संस्कारी और उस टाइप के हैं, और उनकी हालत देख के हमें रोना आता है कि ये कैसे संभालते हैं ऐसे बच्चे को, कितना धैर्य से संभालते हैं। जी पर प्रभु जी, जो हम इस टाइम पे जो भी अनाज खा रहे हैं वो पिछली फसल का खा रहे हैं ना। अब की फसल तो हमने बोई है, अब की फसल तो आगे कटेगी ना। लेकिन इस बार अगर हम किसी को गाली गलौज करते हैं और इसी के यही सिचुएशन में रहकर हम भगवान से कुछ ऐसा उसा उल्टा सुल्टा मांगते हैं, तो हम क्रोधित होते हैं, हम भयभीत होते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम ठीक से कुछ नहीं करते अपने जीवन को, तो अगला जन्म कैसा होगा? नेचुरल है जी, खराब होएगा। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ इकट्ठी हो जाएंगी, ये तो संचित हो जाएंगे और फिर वो संस्कार बन करके साथ चले जाएंगे। हाँ जी। तो देखो, हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर होता है वो ठीक ही होता है, ऐसा। जी तो जो यहाँ पर हो रहा है ना, वो किसके संबंध में हो रहा है? वो जो देखने वाला है उसके संबंध में हो रहा है, साक्षी के संबंध में हो रहा है कि जो भी यहाँ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ना कि घटना के बारे में। अगर घटना को देखोगे, प्योर सिर्फ इतनी ही घटना को देखोगे, यानी उस बच्चे का और उस माँ बाप के जीवन का सिर्फ 2 ही साल देखोगे ना आप, तो जी वो आप निर्णय कर सकते हो कि ये बुरा हुआ है ना, जी कि ये ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। ये जो निर्णय करने का जो हमारा ये है ना माइंड, वो सिर्फ फ्रेगमेंट्स में देखता है, यानी कुछ समय के दायरे में देखता है, तभी हम निर्णय कर पाते। अगर पूरा देखा जाए तो कैसे पता चलेगा? यानी 5 साल जो चोरी करता था, अगर उसके 5 साल ही देखा जाए तो उसको हम चोर कहेंगे, लेकिन 5वें साल के बाद में वो एक संत के आश्रम में चोरी करने गया और फिर वहां से उसका परिवर्तन हो गया, कुछ ऐसी जी घटना घटी और वो पूरा बदल के संत ही हो गया, उसका शिष्य बन गया, है ना? और इतना जी परमार्थ करने लगा और हजारों लोगों को जीवन का राह दिखाने लगा। तो ये 3 साल में हो गया, तो आप उसको कैसे देखोगे? अगर 3 साल देखे उस व्यक्ति के जीवन का, तो वो कह के बड़ा संत है, और अगर पिछले 5 साल देखे तो क्या कहोगे? तो बड़ा चोर है। तो आप निर्णय किस बेस पे करते हो? मुझे बताओ, ये चोर है या संत है? प्रभु जी, निर्णय तो वर्तमान स्थिति के ऊपर किया जाएगा। वर्तमान वर्तमान में क्या है, ये पीछे तो हाँ, जो आज जितने भी साधु बने हुए हैं कहीं ना कहीं तो सबने ही उल्टे पुल्टे कर्म तो किए होंगे ना, लेकिन आज की स्थिति जो उनकी है वो परम स्थिति में है। हाँ, तो आज की स्थिति के अनुसार ही मेरे हिसाब से हाँ, तो यही होगा। बराबर है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपको जो सामने दिख रहा है ना, उस पर आप निर्णय करते हो, है ना? कि आपके जी जीवन में दुख है तो कोई और जिम्मेदार है, सुख है तो कोई और जिम्मेदार है ना? तो जी आपको ऐसा लगता है कि चीजें कभी गलत है कभी सही है, ऐसा? तो वो निर्णय जो लेना का क्षमता है,
वो बहुत सीमित है। निर्णय आप इसलिए ले पा रहे हो कि उस व्यक्ति के जीवन का कुछ हिस्सा ही आपने देखा है, और निर्णय इस बेस पे भी लिया जाता है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन आपने देखा है, लेकिन अगले पिछले जन्मों का कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए आप निर्णय पे आ रहे हो। और निर्णय आप इसलिए दे रहे हो कि आपने उसका जीवन तो देखा है, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी जीवन नहीं देखा है ना। जी यानी हमारा जो निर्णय लेने का दायरा जो है बहुत सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए हम तुरंत ही किसी भी बात पर निर्णय पर आ जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये वैसा है, ये वैसा है ना। मुझे बताओ, ये हमें शोभा देता है क्या नहीं प्रभु। कि ये वैसा ही है, ये वैसा ही है ना। यानी कि आप अनिर्णित स्थिति में रहो ये अच्छा है, या निर्णित स्थिति में रहो ये अच्छा है। तो देखो, निर्णय करने की जो तो हमारी ये तुच्छता है, ये तुच्छता है। इतने बड़े उस परमेश्वर के जो एक कण मात्र भी नहीं है उसके। बराबर। तो देखो, एक ही बात समझना कि यहाँ पर जो हो रहा है ना, ठीक ही हो रहा है। इसका मतलब है कि चीजें जैसी है वैसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये मेरा खुद का निर्णय है, मेरे संदर्भ में लिया गया मेरा ही निर्णय है। इतना याद रखना, क्योंकि जो यहाँ जी पर मेरे आनंद को पूर्ति करता है, मेरे ख्वाबों को पूर्ति करता है, मेरी वासनाओं को पूर्ति करता है, मेरी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करता है ना, वो मेरे लिए ठीक है। और जो इसमें बाधा डालता है वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। यानी कोई घटना जी अगर ऐसी है जिससे मुझे दुख मिला है, तो वो घटना अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जो घटना मुझे सुख देती है, वो घटना मेरे लिए अच्छी है। यानी ये मेरा ही निर्णय है, अस्तित्व का निर्णय नहीं है, परमात्मा का निर्णय नहीं है। अगर परमात्मा आपको दुख ही देना चाहता तो आपको किस हालत में रखता, जी और अगर सुख ही देना चाहता तो किस हालत में रखता। तो यहाँ पर जो है सारा अस्तित्व, परमात्मा जो भी कह लो, उसके अगर संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा है। सारा कुछ यहाँ पर व्यवस्थित ही हो रहा है, एकदम परफेक्टली हो रहा है। लेकिन जी ये हमारी छोटी बुद्धि और हमारा छोटा निर्णय, हमारी छोटी वासनाओं के कारण, हमारी छोटी कामनाओं के कारण हम उस अस्तित्व के निर्णय को ठुकरा देते हैं, और हमारी चीज जो है, हमारा निर्णय पर्सनल, उसको महत्व दे देते हैं। और इसी के ऊपर सारा जीवन जो है ना निर्भर हो जाता है हमारा। यानी ये देखो, अनंत धारा बह रही है, अनंत धारा है ये। जी इसमें निर्णायक तो केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है, हम हो ही नहीं सकते। हमारी छोटी बुद्धि है, छोटे विचार है, छोटी सी इच्छाएं हैं, है ना। जी इसके चलते क्या निर्णय ले। और परमात्मा भी अगर निर्णय लेना चाहे ना, तो भी ये सारा खेल समाप्त होने के बाद ही लेगा ना। लेकिन यहाँ तो अनंत खेल है, न इसकी समाप्ति है न इसका शुरुआत है, तो वो भी निर्णय नहीं ले पाएगा। यानी चीजें जैसी है वैसी ठीक है, वो मुझे मंजूर है, बात खत्म। यानी सब कुछ यहाँ ठीक ही है। जी प्रभु। ये जो विराट की इच्छा है ना, ये जो विराट की लीला, उसके साथ में मैं जब हूं तब सब ठीक है। यानी मेरा पैर टूट गया है, मेरे को किसी ने जेल में बंद किया, मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं विराट की इच्छा में साथ हूं, सम्मिलित हूं, तो मेरे लिए ये भी ठीक ही है।
अगर मेरी इच्छा बिल्कुल प्रभु और जी। परमात्मा की इच्छा अलग हुई ना, तब ही मुझे उस पर अविश्वास, अश्रद्धा आती है। यानी जो ऐसा कह रहा है ना कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो समझना वो नास्तिक है। भले ही वो अगरबत्ती करता हो, पूजा पाठ करता हो, परमात्मा को कितना भी पूजता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भीतर क्या है? भीतर तो यही है ना कि विराट की जो अस्तित्व की जो मर्जी है, उसमें मेरी मर्जी नहीं है। यानी उसके ऊपर जी मुझे अश्रद्धा है, उस पे मुझे डाउट है। जी। अरे भाई, तुम होते कौन हो डाउट करने वाले? मुझे बताओ, दो सांस नहीं आएगी ना, चले जाओगे, पता भी जी नहीं चलेगा कौन होते हो, जी है ना? कुछ जी। भी नहीं है और फिर भी मैं उससे संबंध नहीं हूं। क्यों संबंध नहीं हो भाई? तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो। संबंध नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? परेशान बिल्कुल जी। किसको होना है बताओ? यानी ये जो सारा अस्तित्व, परमात्मा, उसकी विराट ये जो लीला चल रही है, उसका ये विराट जो खेल चल रहा है, उसकी इच्छा में अगर मेरी इच्छा शामिल नहीं है ना, तो समझना मैं दुख ही होऊंगा। दुखी दुखी दुखी, परेशान परेशान परेशान, ये होऊंगा। इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों तक। देखो, आपको पता है वो यीशु ख्रिस्त, उसको जब सूली लग गई तो उसने क्या कहा था जी अंत में? कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। यानी मेरे जीवन में भर मैंने इतना सारा कुछ किया है ना, और परमात्मा ने मेरे के साथ ऐसा किया। तो देखो, मुझे एक बात बताओ कि मेडिकल का एक बड़ा सा बुक है या कोई नोवेल का एक बड़ा सा बुक है, उसमें से एक पैराग्राफ चुन लो। उस पैराग्राफ के ऊपर से आप कुछ निर्णय कर पाते हो क्या? नहीं। मुश्किल है जी, जब तक। जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ोगे तब तक किताब के बारे हाँ में भी, है ना, निर्णय करना मुश्किल है। जी। और अगर पूरी किताब पढ़ ली तो क्या वो लेखक के बारे में आप कुछ कह सकते हो क्या? निर्णय कर पा सकते हो कि वो ऐसा ही है? नहीं प्रभु जी। क्योंकि देखो, एक छोटा जो पन्ना है, उससे तो विराट एक पुस्तक है ना? तो जब हम उस पुस्तक के जी बारे में भी निर्णय नहीं कर पाते हैं, उसको देखकर उसके मालिक जो लेखक है उसके बारे में भी निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बताओ, तो वो मालिक जो है, जो लेखक है, वो कैसा है? तो क्या पूरा उसका जीवन देखकर निर्णय कर पाओगे कि वो कैसा है? तो नहीं कर पाते, मुश्किल क्योंकि लगता है आगे जी। पीछे का जन्म नहीं हाँ देखा जी। है हम, जी है ना? तो यहाँ पर ये इतना विराट है अस्तित्व, और ये परमात्मा इतना विराट घटना है, परमात्मा घटना है। यानी जी। इतना विराट धारा घटना, ये सारा कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम कैसे निर्णय कर पाएंगे बताओ? सवाल भी नहीं पैदा हो सकता। यानी पूरी कथा हमें पता नहीं है ना? यानी परमात्मा की पूरी कथा जी हमें पता नहीं है, और हम जी। निर्णय लेने बैठे हैं। तो हम बेवकूफ है या वो? हम ही बेवकूफ हैं। है ना? तो एक ही आदमी के बारे में आपने अपने जीवन में कितनी बार अपने निर्णय बदले कि ये अच्छा है, ये बुरा है, एक ही आदमी के बारे में बताओ, जी बिल्कुल। है ना? तो रोज रोज यहाँ पर निर्णय बदलते हैं। तो इसीलिए कोई हमारी तारीफ करता है ना, तो हम इतना ही देखते हैं कि ठीक है, साक्षी मोड में ही है। कोई गाली देता है तो भी हमें साक्षी मोड में ही है। हमारे साथ कुछ बुरी घटना घट जाती है तो भी साक्षी मोड में, और अच्छी घटना घट जाती है तो भी साक्षी मोड में। तो अच्छा बुरा, मित्र दुश्मन, ये सारा कुछ यहाँ पर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कामनाओं के वजह से लिया गया निर्णय है।
जी मेरी प्रभु जी। वासना और मेरी इच्छाओं के अनुसार लिया गया हुआ निर्णय है। बताओ ये है क्या नहीं ऐसा? जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, ठीक ही हो रहा है। सब कुछ सही सही हो रहा है। मैं कोई जी होता ही नहीं हूं कि ये जो हो रहा है उसको गलत ठहराने के लिए। तो एक ही स्रोत है समग्र का, एक ही जी स्रोत है। और सब कुछ उसी का ही है। यानी जीवन भी उसी का ही है, मौत भी उसी की ही है। फूल भी उसने दिए, कांटे भी उसने दिए। जी सब कुछ उसी ने दिया है ना। अगर बच्चा दिया है तो उसी ने ही छीन लिया है। जी तो जब फूल देता है तो हम उसको अच्छा कहते हैं, जब कांटे देता है तो हम बुरा कहते हैं। यानी बार बार जो हम अच्छा बुरा इसी चक्कर में हम पूरे जीवन फंसे रहते हैं, क्या नहीं बताओ? तो यहाँ भला बुरा है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। ये हमारी छोटी बुद्धि है ना, बहुत छोटी है। और शाश्वत के जो नियम है ना, वो अनंत है, विराट है। शाश्वत के नियम क्या कहते हैं? जीवन दिया है तो मौत देंगे, शरीर दिया है तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, है ना? और इतने अनंत मन के साथ में रहते हो ना, इतने माइंड के साथ में रहते हो ना। हर मनुष्य यहाँ माइंड के साथ भरा हुआ है। इतने मनुष्यों के साथ में रहते हो तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। और सिर्फ आपका निर्णय नहीं चलता है, वो जो आपके साथ में जितने लोग जुड़े हैं उसका भी निर्णय चलता है आपके जीवन में। तो ये जो अनंत नियम है शाश्वत का, उसको हमारी छोटी बुद्धि समझ नहीं पाएगी, है ना? तो यीशु को जब फांसी लगी, वो जो खीले क्रॉस पे चढ़ाया गया ना, तो उनके मन में आया कि हे परमात्मा, इतना ऐसा क्या किया? ये अच्छी बात नहीं है। यानी उसको दुख लगता है तो अच्छी बात नहीं है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं कैसा हूं, है ना? इनको माफ कर देना। जी क्यों माफ करे भाई? तो अगर मुझे मेरे परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो मुझे ऐसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि इसको माफ कर दे। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ये जो था ना, ये परमात्मा की निष्ठा पर कमी। यीशु, समझ पा रहे हो? यानी जी मैंने प्रभु। पूरा जीवन अच्छा किया है और मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना, मेरा कुछ ना कुछ भीतर से निकलता है कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा नहीं किया। यानी क्या हुआ? परमात्मा से मेरा विश्वास नहीं है, मेरी श्रद्धा नहीं है, और मैं जो है नास्तिक हूँ। चाहे पूरी जिंदगी मैंने परमात्मा की पूजा सेवा जो भी कुछ कहा है, लेकिन भीतर यही भाव था नास्तिकता का। आस्तिक किसको कहते हैं? तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, एक फरियाद नहीं है मुझे, एक हल्का सा विचार नहीं है तेरे विरुद्ध। ये होता है आस्तिक, है ना? तेरी मर्जी से मेरी मर्जी बिल्कुल भी अलग नहीं है। तू जैसा, तूने अब तक जैसा रखा ठीक है, आगे जैसा रखेगा ठीक है, सब मुझे मंजूर है। तब जो है साक्षी भाव का उदय होता है, आस्तिकता बढ़ती है जीवन में। और जब भी एक विचार भी आता है ना परमात्मा के खिलाफ कि इतना तूने अच्छा नहीं किया, बस बाकी सब ठीक है, इतना तूने अच्छा नहीं किया, तो समझना ये पानी फेर गया पूरा। तो ये बात है, आप समझे? इसके बारे में और कुछ कोई पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं कि मेरे साथ परमात्मा ने ऐसा गलत किया है। कोई पूछ सकता है तो पूछो।